कई वर्षों से एक साधु, जिसे लोग कपाली कहते थे, उस जंगल में एक गुफा में तपस्या कर रहा था। उसका शरीर अस्थियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। कहते थे कि वह स्वयं भगवान शिव के किसी गुप्त आदेश की प्रतीक्षा में था। उस रात कपाली समाधि में था जब अचानक एक अजीब सी गूंज गुफा में फैली। वह गूंज किसी सामान्य प्राणी की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महाकाल कोई संकेत दे रहे हों। कपाली ने ध्यान केंद्रित किया और तभी उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। उस दृष्टि में उसने एक नगरी देखी जो आज के किसी भी नगर से भव्य थी। वहाँ के लोग आनंदित थे, हर ओर समृद्धि थी, लेकिन अचानक वहाँ अराजकता फैल गई। एक राक्षस, जिसकी छाया एक भयावह थी, उस नगरी को नष्ट करने आ रही थी। नगरी के राजा और संत भयभीत थे। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घोषणा की, जो इस महाशिवरात्रि की रात मेरी गूढ़ साधना को पूर्ण करेगा, वही इस विनाश को रोक सकेगा। लेकिन साधना आसान नहीं थी। इसे पूरा करने वालों को अपनी आत्मा तक समर्पित करनी थी। कपाली की समाधि भंग हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि यह संकेत उसी के लिए था। वह जंगल से निकलकर उस नगरी की खोज में चल पड़ा। चलते चलते वह एक प्राचीन शिवलिंग के पास पहुंचा, जहां भूमि पर एक शिला पर कुछ लेख अंकित था। कपाली ने वहीं बैठकर ध्यान लगाया। जैसे ही उसने ध्यान शुरू किया, चारों ओर तेज आंधी चलने लगी। भूत प्रेतों की छायाएं वहां प्रकट होने लगी। वह डरावनी आवाजें निकाल रहे थे, मानो साधना को भंग करना चाहते हों। लेकिन कपाली टस से मस नहीं हुआ। रात बीतती रही और जैसे ही ब्रह्ममुहूर्त का समय आया, वह शिवलिंग अचानक दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उसी क्षण शिवजी स्वयं वहां प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे कपाली, तूने अपनी साधना से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अब तुझे वह शक्ति मिलेगी जिसे तू उस नगरी को बचा सकेगा। शिव के आशीर्वाद से कपाली दिव्य ऊर्जा से भर गया। वह नगरी की ओर बढ़ा और वहां पहुंचते ही उसने मंत्रोच्चारण किया। उसके शब्दों से एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने राक्षस को भस्म कर दिया। नगरी फिर से सुरक्षित हो गई। लेकिन कपाली जानता था कि यह शक्ति केवल शिव की कृपा से मिली है, न कि उसके अपने सामर्थ्य से। उसने वहीं शिवलिंग के समक्ष अपने प्राणों को अर्पण कर दिया और उसी क्षण उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। कहा जाता है कि जिस स्थान पर कपाली ने तपस्या की थी, वहाँ हर शिवरात्रि को रहस्यमय घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है और जो भी वहाँ रात पर जागकर शिव की उपासना करता है, उसे जीवन और मृत्यु का रहस्य का आभास होता है। शिवरात्रि की यह कथा किसी ग्रंथ में नहीं मिलती, लेकिन जंगलों में भटकने वाले साधु अब भी इस कथा को सुनाते हैं। वे कहते हैं, इस रात महाकाल हर भक्त को परखते हैं, लेकिन जो सच्चा साधक होता है वही शिव तत्व को प्राप्त करता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।